आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठ। बीते सोमवार को बिहार में बड़ी घटना घटी, जहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अपराधियों द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसके बाद बिहार पुलिस और बिहार सरकार यानी सुशासन की सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए देखते ही देखते आग की तरह पूरे देश में फैल गया। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी प्रमुख हैं, पूर्व मंत्री हैं, मुंबई में रहते थे। सूचना मिलने के बाद पिता के अंतिम संस्कार के लिए दौड़े भागे दरभंगा पहुंचते हैं। अब सबके मन में यह सवाल था कि आखिरकार पूर्व मंत्री के पिता की हत्या, वो भी इतनी निर्ममता से, किसने की? इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? क्या साजिश थी, राजनीतिक साजिश या कोई और? तमाम सवाल थे और सवालों को लेकर के पुलिस के हाथ जो कुछ लगा था, ये था कि पुलिस इस पर जरूर ठोस निर्णय लेगी। जिसके बाद लगातार बिहार सरकार पर दबाव बनने शुरू हुए और उसके बाद बिहार सरकार ने एक्शन लेते हुए बिहार के डीजीपी को आदेश दिया। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब ने एसआईटी का गठन किया और उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। कई सुराग मिले हैं। आज हम आपको पूरी घटना बताने वाले हैं और इसके पीछे पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है और कारण क्या है इस हत्या का, वो अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के प्रमुख हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पिता जीतन सहनी गांव पर रहते थे और जीतन सहनी जो थे वो अपने पैसे को ब्याज पर लगाते थे। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम काजिम अंसारी है। पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि वही व्यक्ति है जिसने पूर्व मंत्री के पिता की निर्ममता से हत्या की है। और कारण क्या बताया गया? उन्होंने कहा है कि ठीक सोमवार के दिन रात्रि में जो है ये लोग पूर्व मंत्री के पिता के घर में घुसते हैं और वहां पर जाकर के उसकी निर्ममता से हत्या कर देते हैं। दरअसल मामला यह है कि जीतन सहनी पैसे को ब्याज पर लगाते थे और जो अपराधी है काजमी अंसारी, उसने ब्याज लिए थे अपने जमीन के बदले, लेकिन जो ब्याज का सूद होता है वो देने में वो असमर्थ था। कई दफा प्रयास किया कि किसी तरीके से ये सूद माफ हो जाए, कर्ज माफी हो जाए और मेरा जमीन मुझे वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि पैसा किसी ने दिया है तो उसे सूद चाहिए, उसे क्योंकि सूद पे वो पैसा लगाते थे। ये दबाव काजिम अंसारी को पसंद नहीं आया और यही कारण रहा कि सोमवार की देर रात्रि को काजिम अंसारी अपने कुछ साथियों के साथ जीतन सहनी के घर में घुसता है और उनसे जो है मारपीट करता है, धमकाता है। और जब उसके बावजूद जीतन सहनी जो है उसके कागजात लौटाने से इनकार करते हैं तो फिर चाकू से वार करके उसे मार दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे थे, लगातार हम इस पर अपडेट दे रहे थे, तो उसमें आपको हमने बताया था कि एक अलमारी था जिसे पानी में फेंका गया था उनके घर के पीछे। उसकी भी एक वजह थी। दरअसल जब काजिम अंसारी अपने साथियों के साथ जीतन सहनी के पास जाता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है, तो चाकू के वार के बाद, उनकी मौत के बाद, वो अलमारी से अपने कागजात निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी का वो अलमारी जो कि तालाबंद था और चाबी न मिलने की वजह से वो नहीं टूट सकता था, न खुल सकता था। तो उनके साथियों के दिमाग में आया कि इसे जो है पीछे के तालाब में फेंक दिया जाए, जिससे वो कागजात सभी गल जाएंगे और हमारा जो जमीन है जो कि जीतन सहनी के कब्जे में था वो मुझे मिल जाएगा।
ये पुलिस की पूरी दलीलें हैं। उसे गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने यह भी कहा है कि वो जो अपराधी है उसने इस मामले को, इस चीज को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि पुलिस पर भरोसा जरूर है, लेकिन जल्दबाजी न करे। कितने लोग शामिल हैं, क्या और कारण है, हर एंगल पर जांच पुलिस करे। लेकिन पुलिस ने जो कुछ कहा है, एक बार वो वीडियो देखिए। जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम के साथ में भेजी गई है जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना